हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आरसेट पीवाईक्यू डिस्कशन वीडियो सीरीज में चलिए आज हम डिस्कस करते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की कि द वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, जो इसको कि हम आरक्यू से डिनोट करते हैं, इसको पूछा है कि सक्यूलेंट्स में इसकी वैल्यू क्या होती है। तो सक्यूलेंट पौधे जो कि जिनमें कि क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे पाया जाता है, जो बहुत स्लो ग्रो करते हैं और जिनकी जो स्टोमेटल ओपनिंग है वो केवल नाइट में होती है, कि स्टोमेटा इनके नाइट में खुलते हैं। तो स्टोमेटा नाइट में खुलते हैं तो पर्टिकुलर जो गैसियस एक्सचेंज है वो पौधे नाइट में ही कर पाते हैं। तो रेस्पिरेशन क्वोशिएंट अपन से पूछा है, तो रेस्पिरेशन क्वोशिएंट का मतलब रेस्पिरेशन से होता है। और चाहे जब भी हम किसी क्वोशिएंट की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वॉल्यूमेट्रिक अनुपात लेना पड़ता है अपन को, वॉल्यूमेट्रिक रेशियो लेना होता है कि आयतन का अनुपात लेते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक रेशियो किस चीज़ का होता है कि जो गैस निकलती है और जो गैस एब्जॉर्ब की जाती है। आप लोग ध्यान देना इन चीज़ों को कि रेस्पिरेशन के अंदर जो गैस निकलती है वो CO2 होती है और जो गैस कंज्यूम होती है वो O2 होती है। तो कितने मोल ऑक्सीजन के निकल काम में आ रहे हैं और कितने मोल वॉल्यूमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग हम CO2 वहाँ पे रिलीज कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी सबस्ट्रेट होता है तो उसका रेस्पिरेशन क्वोशिएंट हम ऐसे निकालते हैं। अब सक्यूलेंट पौधों में देखिए क्या होता है कि स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं, रेस्पिरेशन है वो 24 आवर्स होता है। रेस्पिरेशन तो डे और नाइट एनी टाइम चालू रहता है, 24 आवर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन के अंदर जो गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज CO2। लेकिन पौधों के स्टोमेटा नाइट में ही खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं। तो पौधा क्या करता है कि इस CO2 को फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम कर लेता है। तो अगर स्टोमेटा दिन में खुले रहते तो ये गैस बाहर निकल जाती, लेकिन गैस बनती जरूर है लेकिन बाहर नहीं निकल सकती, राइट। तो ये पौधे ऑक्सीजन तो कंज्यूम करते हैं लेकिन CO2 प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 मोल ऑफ CO2 ये रिलीज कर पाते हैं और ऑक्सीजन ये कंज्यूम कर पाते हैं। और डे आवर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो पौधे हैं वो ग्लूकोज को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन जैसा होगा कि वहां पे CO2 प्रोड्यूस नहीं होती है और जो CO2 प्रोड्यूस होती है उसको पौधा वापस से अपने फोटोसिंथेसिस में काम में ले लेता है, क्योंकि पौधों के पास CO2 की कमी होती है क्योंकि स्टोमेटा केवल नाइट में खुलते हैं। तो अगर हम इन चीजों को फॉलो करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा कि 0/3, राइट। तो ऑप्शन के अंदर हमारी वैल्यू आनी चाहिए दैट शुड बी 0। तो रेस्पिरेशन क्वोशिएंट अगर हम सक्यूलेंट प्लांट्स की बात करेंगे तो वहां पे इसकी वैल्यू क्या आती है, दैट इज 0। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। देन नेक्स्ट वन द क्वेश्चन नंबर 20 कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज कनेक्टिंग लिंक, कि कनेक्टिंग लिंक के बीच लिए कौन काम करता है। एक तो आपको दे रखा है EMP पाथवे, यानी कि एम्बेडेन मेरहैब पैरनेस जो पाथवे होता है, जिसको कि हम ग्लाइकोलाइसिस भी बोलते हैं, कि ग्लाइकोलाइसिस का ही ये दूसरा नाम होता है। कि एक तो आपको ग्लाइकोलाइसिस दे रखी है और दूसरा दे रखा है क्रेब्स साइकिल, जिसको कि अपन TCA साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को आपस में जोड़ने का काम जो करता है कि जब हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं तो वहां पे ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड, और क्रेब्स साइकिल की जो स्टार्टिंग होती है वो हम एसिटिल कोएंजाइम A है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है। तो पायरुविक एसिड जो बनता है वो पायरुविक एसिड गेटवे पाथवे, जिसको कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कैटलाइज कराता है, उसके प्रेजेंस के अंदर पायरुविक एसिड है वो एसिटिल को एंजाइम A में कन्वर्ट होता है। और एसिटिल को एंजाइम A से ही जो माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम है वो स्टार्ट होता है। ये जो EMP पाथवे है वो तो हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जबकि जो हमारा क्रेब्स साइकिल का मैटर है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। तो साइटोप्लाज्म वाले पाथवे को, क्योंकि पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में बना है और क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो दोनों का आपस में कनेक्ट करने वाला जो पाथवे उसको अपन गेटवे पाथवे बोलते हैं। तो जो पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम में बनता है इसको हम गेटवे पाथवे के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम A एक लिंक का काम करता है कि एसिटिल कोएंजाइम A से ही कार्बोहाइड्रेट को जब आप ब्रेक डाउन कर रहे थे तो पायरुविक एसिड बना था और पायरुविक एसिड फिर एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है, जो बाद में क्रेब्स साइकिल में काम में आता है।
तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि एसिटिल कोएंजाइम ए। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये यहाँ पे केराटिनॉइड्स की स्ट्रक्चर को लेकर के क्वेश्चन है कि केराटिनॉइड्स कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जो केराटिनॉइड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लाइकोपीन है, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, बीटा क्रिप्टोजेंथिन, जियाजेंथिन, ल्यूटिन, ये सब केराटिनॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। और इनकी जो मेन यूनिट होती है जिससे कि ये बने होते हैं वो होती है आइसोप्रीन यूनिट। तो आइसोप्रीन के बहुलक होते हैं और ये एक्चुअल में जो ट्रपीन्स हैं ये ट्रपीन्स कैटेगरी के कंपाउंड हैं। कि जो ट्रपीन्स हैं, ट्रपीन्स के अंदर लॉन्ग चेन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पाए जाते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड नहीं है, फॉस्फोलिपिड नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है, बिल्कुल से सीधा सा इक्वेशन पूछा हुआ था कि ट्रपीन कैटेगरी के कंपाउंड होते हैं जिनके के काफी सारे डाइवर्स बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। और मेनली जो हम रंगीन फ्रूट्स वगैरह खाते हैं वो सारे कैरोटीनॉइड रिच होते हैं और जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं वो भी कैरोटीनॉइड्स के पास होती हैं। और बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो अडेप्टिव फीचर्स हैं वो भी कैरोटीनॉइड से आते हैं। तो कुछ और चीजों को भी आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। दिस इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि ये प्लांट फिजियोलॉजी में हार्मोन से क्वेश्चन है कि फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इनमें से कौन सा है जिसको कि हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो इनिशियली बिल्कुल से डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। और स्टार्टिंग में इसकी जो खोज हुई थी वो सीड्स के अंदर जो डोरमेंसी होती है कि बीजों के अंदर बीज बनने के बाद में जर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, कुछ समय तक वो जर्मिनेट करने में डिले करते हैं जिसको कि अपन डोरमेंसी पीरियड बोलते हैं। तो डोरमेंसी को स्टैब्लिश करता है ऐसे स्टोमेटा की जो क्लोजिंग है उसके लिए इसका मेन फंक्शन हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में लेते हैं कि स्टोमेटा की जो क्लोजिंग है वो भी एब्सिसिक एसिड इंड्यूस होती है। तो जब पौधे को पानी की डेफिशिएंसी होती है कि जब डोरमेंसी है या सीड मैच्योर होते हैं तब भी ड्राइनेस की कंडीशन होती है, स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग की बात करते हैं तो उस समय पे भी पानी की डेफिशिएंसी होती है। तो स्ट्रेस के अंदर जो हार्मोन काम करता है दैट इज प्लांट हार्मोन एब्सिसिक एसिड। और यहाँ पे आप एब्सिसिक एसिड की जो स्ट्रक्चर है उसको भी ध्यान दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट हियर। ये हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे हमसे पूछा गया कि ड्रोसोफिला के अंदर जो करली विंग्स जो सिम्टम होता है कि नॉर्मल विंग्स की जगह पे जो मुड़े हुए विंग्स होते हैं ये एक सिम्टम है कि जेनेटिक चेंजेस है, म्यूटेशंस है, उनकी वजह से सामान्य जो नॉर्मल पंख होते हैं उनकी जगह पे करली विंग्स बन जाते हैं कि मुड़े हुए जो पंख हैं वो ड्रोसोफिला के अंदर बनते हैं। तो ये एक म्यूटेशन है और ये डोमिनेंट लेवल का एक म्यूटेशन है जो कि ऑटोसोमल म्यूटेशन होता है कि जो ऑटोसोम्स हैं उनके ऊपर इसका जो जीन है वो डिफेक्टिव हो जाता है, उसकी वजह से ये सब बनते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि ये कौन से क्रोमोसोम का मैटर है। तो ड्रोसोफिला के अंदर 4 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और 4 में से जो क्रोमोसोम नंबर सेकंड है उस सेकंड के ऊपर विंग्स के जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो विंग का जो पैटर्न है वो क्रोमोसोम नंबर सेकंड से जुड़ा हुआ है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि सेकंड क्रोमोसोम के म्यूटेशन की वजह से ड्रोसोफिला के अंदर जो करली विंग सिम्टम्स हैं ये हमें मिलते हैं। ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि रिट्रोवायरसेस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। रिट्रोवायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में रिट्रो का मतलब ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से होता है कि ये आरएनए वायरसेज होते हैं और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए ही होता है। और ये जब अपने होस्ट के अंदर एंटर करते हैं तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है उस मटेरियल से बाद में डीएनए सिंथेसाइज होता है। तो आरएनए से जब हम डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं या आरएनए को यूज करके जब डीएनए सिंथेसाइज होता है तो उसको अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की सहायता से ये जब होस्ट के अंदर रेप्लिकेशन करते हैं या अपना नंबर बढ़ाते हैं तो ये आरएनए से डीएनए फॉर्म के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं और जितने भी इनके जीन्स हैं वो एक्सप्रेस तभी हो पाते हैं जब वो डीएनए फॉर्म के अंदर आते हैं। तो जब फंक्शन की बात आती है तब तो जीन्स हैं वो डीएनए के फॉर्म में होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है तभी वो एक्सप्रेस हो पाते हैं। आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है ना। तो आरएनए इनका मेन जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन एक्सप्रेस करने से पहले वो सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम्स यहाँ पे काम करते हैं, दे आर कॉल्ड एज
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो बिल्कुल से डायरेक्टली फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि जेनेटिक मटेरियल इनका आरएनए होता है, लेकिन जब वो फंक्शन की बात करते हैं तो इनसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए भी बनता है, और जेनेटिक मटेरियल डीएनए इनका नहीं होता है, और ये फोर्थ ऑप्शन का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आई होप आज के इन क्वेश्चंस के अंदर जो पॉइंट्स थे वो आपके क्लियर हुए होंगे, और इनके पेरिफेरल अगर कोई चीज़ें आपसे पूछी जाती है नेक्स्ट एग्जामिनेशन में तो डेफिनेटली आज का ये वीडियो आपके काम आएगा। तो आप बिल्कुल इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट ज्वाइन कीजिए और अपडेट रहिए, और वीडियोस को जरूर आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ कोई डाउट भी रहता, मान लो आपके किसी पॉइंट के ऊपर अभी भी कंफ्यूजन है, या इससे मिलता जुलता कोई पॉइंट आपके दिमाग में आ रखा हो, या आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे कोई बात ऐसी हो जो अभी भी आपको क्लियर नहीं है, तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी उस ऑप्शन के या उस क्यूरी का जो एक सही आंसर होना चाहिए, जो कि एग्जाम के बाद में भी हमें जरूरी होता है कि हमें ऑप्शंस वगैरह और ऑब्जेक्शंस वगैरह लगाने होते हैं, तो बिल्कुल एक करेक्ट लेवल का कोई आंसर आपको चाहिए या किसी पर्टिकुलर क्यूरी की आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल से बूस्टअप कीजिए। गुड लक। और वन मोर थिंग कि जल्दी ही जो आरसेट के लिए जो छोटा सा टाइम आपके पास बचा है उसके अंदर बेटर प्रैक्टिस के लिए हम एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं। तो पहले आप इन क्वेश्चंस से अपने आप को जरूर अपलिफ्ट कीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स उनको क्लियर कीजिए, देन आफ्टर आप टेस्ट सीरीज के थ्रू अपने आप को इवेल्युएट कीजिए। वहाँ पे भी आपको हर एक क्वेश्चन के जो राइट आंसर्स हैं, वो जो पिन पॉइंट्स हैं वो आपको जरूर मिलेंगे। तो नो डाउट ये सारी चीज़ें आपके काम की रहेंगी। ओके, अगेन गुड लक, थैंक यू सो मच।